आइए, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी आज निबंध की कक्षा लेकर उपस्थित हुआ हूँ। निबंध का शाब्दिक अर्थ क्या है? दो शब्दों से मिलकर बना है नी प्लस बंध, यानी जो विशेष प्रकार से बंधा हुआ हो, कसा हुआ हो, कसावट हो, जिसमें किनकी विचारों की, स्वच्छंदता की, और जिसमें सर्वांगीण रूप से छोटे से लेख में बहुत बढ़िया व्याख्या की गई हो, चर्चा की गई हो। तो यूरोप में फ्रेंच साहित्यकार मांतेन को निबंध का जनक माना जाता है। इसी प्रकार से अंग्रेजी में लॉर्ड बेकन को निबंध का जनक माना जाता है। लॉर्ड बेकन का निबंध है ऑफ स्टडीज, जिसमें कहते हैं हिस्ट्री मेक मैन वाइज, मैथमेटिक्स मेक मैन सटल। इतिहास व्यक्ति को बुद्धिमान बनाता है और गणित जो है व्यक्ति को तेज कर रहा। तो अपने यहाँ हिंदी साहित्य में निबंध के जनक कौन माने जाते हैं, इस पर दो चार विद्वानों में मतभेद है। बाकी सारे विद्वान एक मत से, सर्वसम्मत से भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी निबंध का जनक स्वीकार करते हैं। देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल भारतेंदु हरिश्चंद्र को मानते हैं, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय बालकृष्ण भट्ट को मानते हैं, गणपति चंद्रगुप्त राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जिनका राजा भोज का सपना निबंध 1939 में लिखा गया, इन्हें स्वीकार करते हैं। और विश्वनाथ एम.ए. सदा सुखलाल सुरासुर निर्णय 1940 इसको स्वीकार करते हैं। तो इस प्रकार ये 1840 होगा, ये भी 1839 होगा। 1839 1840। तो अन्य विद्वानों ने सर्वसम्मत से भारतेंदु को हिंदी निबंध का जनक माना है। निबंध एक व्यापक टॉपिक है, अनेक निबंधकार हुए हैं, लेकिन आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण हैं, जो उपयोगी हैं, उनको ही यहाँ संकलित करेंगे, उनकी ही चर्चा करेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, निबंध के विषय में आलोचकों का कहना है कि निबंध गद्य की कसौटी है। जिस प्रकार गद्य कवियों की कसौटी है, उसी प्रकार निबंध गद्य की कसौटी है। तो निबंध का प्रारंभ, निबंध लेखन की शुरुआत भारतेंदु युग से मानी जाती है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र को जो आधुनिक युग के, आधुनिक काल के प्रणेता माने जाते हैं, उन्हें प्रथम निबंधकार या निबंध के जनक के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो भारतेंदु जी के लिए डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है, कविता में उनका संस्कार है और गद्य में विचार। भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध हैं कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम, काल चक्र, भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, पहले इंटर में था, कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक में है। फिर स्वर्ग में विचार सभा, जो महत्वपूर्ण है, इनके अनेक निबंध हैं, लेकिन हमने सबको यहाँ नहीं रखा है। स्वर्ग में विचार सभा, लेवी प्राण लेवी, सुन करके याद रखिए। पांचवें पैगंबर, तदीय सर्वस्व, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, काशी, मणिकर्णिका और भ्रूण हत्या इनके प्रमुख निबंध हैं।
कुछ हमने छोड़ दिए, क्योंकि अनावश्यक रूप से बहुत ज्यादा भार रखना ठीक नहीं। फिर बालकृष्ण भट्ट भारतीय युग के ही निबंध लेखक हैं, निबंधकार हैं। इनके लिए आचार्य शुक्ल ने कहा है कि हिंदी के स्टील ने कहा है, हिंदी का स्टील किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक, तो इनके निबंध हैं बाल विवाह, याद रखिए, बाल विवाह, चंद्रोदय, महत्वपूर्ण है चंद्रोदय, याद रखिए नाम चंद्रोदय, आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता, दोनों एक साथ याद रखिए। आत्मनिर्भरता को चल रहा है, आत्मगौरव, आत्मनिर्भरता, बालकृष्ण भट्ट। ठीक, कौलीन्य, जात पात, कौम, ग्राम्य जीवन। इसके अतिरिक्त स्त्रियां और उनकी शिक्षा, ईश्वर भी क्या ठठोल है, और शब्द की आकर्षण शक्ति, एक अनोखा स्वप्न। ये जो है बालकृष्ण भट्ट के निबंध हैं। देखिए, बालकृष्ण भट्ट के निबंध संकलन में साहित्य सुमन, संकलन का नाम है साहित्य सुमन। दूसरा है भट्ट निबंध माला, 2 भागों में प्रकाशित। भट्ट निबंध माला भाग 1 और भाग 2। और इसी तरह से भारतेंदु के निबंध संकलन, यहाँ जो छूट गया था, मान लीजिए निबंध संकलन पूछ लिया जाए तो आपका प्रश्न गलत ना हो, छूटने न पाए, तो सुलोचना है, परिहास वंचक है, इंपॉर्टेंट है परिहास वंचक, परिहास वंचक, लीलावती, दिल्ली दरबार दर्पण। ठीक है, जो तदीय सर्वस्व है, तदीय समाज की भी स्थापना इन्होंने की, तो ये तदीय सर्वस्व भी इनका निबंध इंपॉर्टेंट है। लीलावती और दिल्ली दरबार दर्पण, ये भारतेंदु के निबंध संकलन है। फिर मनोविकार संबंधी निबंध का सूत्रपात बालकृष्ण भट्ट ने किया है। एक एक उपयोगी पॉइंट जो है आपके पास, आपके सामने यहाँ लिखे हुए हैं, जो आपकी परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी। अब देखिए, प्रश्न ये भी बन सकता है कि हिंदी का एडिशन किसे कहा जाता है? तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र अगले निबंधकार हैं भारतेंदु युग के। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग और शुक्लोत्तर युग, इतने युगों में निबंध की चर्चा करनी है। 2 वीडियो में संभवतः हो सके पूरा प्रयास करते हैं, और महत्वपूर्ण निबंधों को आपके सामने ये रख रहे हैं। पंडित प्रताप नारायण मिश्र को हिंदी का एडिशन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, हिंदी का एडिशन। इनके निबंध बहुत पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में विगत वर्षों में लगभग हर एक पेपर में रखा रहा है निबंध। तो पंडित प्रताप नारायण मिश्र के निबंध तो रट ही लीजिए। खासकर ये देखिए, भाव, पेट, दांत, नाक, मुछ, एक साथ मैंने रख दिया, धोखा से शुरुआत है, तो एक साथ भाव, पेट, दांत, नाक, मुछ, 5 हो गए। फिर बालक, वृद्ध, नारी, छांट करके रखा एक साथ, बालक, वृद्ध, नारी, भाव, पेट, दांत, नाक, मुछ, बालक, वृद्ध, नारी, जुआ, धोखा, परीक्षा, जुआ खेलेंगे, धोखा मिलेगा, परीक्षा ली जाएगी। आप, बात, दान, आप बातचीत करेंगे, दान में सब लुटा देंगे। फिर द, नास्तिक, मनोयोग, खुशामद, अपव्यय, ईश्वर की मूर्ति, समझदार की मौत, होली है अथवा होरी, घूरे के लत्ता भी नहीं, और सोने का अंडा, कनातन के डोल बांधे, अवधी भाषा में जो है टॉपिक है इसके, कानपुर के रहने वाले थे। तो टेढ़ जान शंका सब काहू, टेढ़ जान बंदे सब काहू, गोस्वामी तुलसीदास लिखते हैं, टेढ़ जान बंदे सब काहू, वक्र चंद्रमा ही ग्रसई की राहू। तो वहीं से सुख आधी अर्धाली ली है पंक्ति की, टेढ़ जान शंका सब काहू, बंदे का, बंदों का क्या कर दिया? शंका, यानी टेढ़ जो है सभी शंका करते हैं कि कब यह नुकसान पहुंचा दे, व्यक्ति धोखा दे। तो धोखा भी है इनका, परीक्षा भी है। आप, बात, दान, बात आपने पढ़ा होगा, आप, बात, दान, ह, द, एक एक वर्ण पर इन्होंने निबंध लिखा। देखिए, नास्तिक,
ईश्वर की मूर्ति, सब एक दूसरे से जोड़ करके आप याद कर सकते हैं। मनोयोग, खुशामद, खुशामद मनोयोग पूर्वक करें, काम बन जाता है। होली है अथवा होरी, घूरे का लत्ता बिने, सोने का अंडा तनातन से डोल बांधे। और आगे डॉक्टर रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि जिस प्रकार प्रताप नारायण मिश्र को आत्म व्यंजक कहा जाता है, उसी प्रकार बालकृष्ण भट्ट को वस्तु व्यंजक निबंधकार स्वीकार किया जा सकता है। आगे देखिए, भारतेंद्र युग के चौथे निबंधकार है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन, और इनके निबंध हैं नेशनल कांग्रेस की दुर्दशा, बनारस का बुढ़वा मंगल, दिल्ली दरबार में मित्र मंडली के यार। 3 निबंध हैं तो इनके ज्यादा, लेकिन 3 हमने मुख्य रखे हैं। फिर कलम की कारीगरी समझने वाले लेखक, इनको कहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमधन को आचार्य शुक्ल ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। बद्री नारायण चौधरी का पत्र कौन सा निकलता था? आनंद कादम्बिनी। बालकृष्ण भट्ट का प्रदीप, और पंडित प्रताप नारायण मिश्र का ब्राह्मण। और ये सब चंदे के आधार पर चलते थे। जब कभी चंदा लंबे समय तक नहीं मिलता था तो ब्राह्मण में लिखा है पंडित प्रताप नारायण मिश्र में, 8 मास बीते जजमान अब तो करो दक्षिणा दान। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो ये लेख जो हैं निबंध के अपने अपने पत्रों में ये लोग छापते रहे। ठीक है, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्र हैं, जिसमें सन 1873 में हिंदी नई चाल में ढली ये लेख जो है, ये बात लिखी थी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। अब आगे देखते हैं। अगला नाम है लाला श्रीनिवास दास, और इनका है सदाचरण। याद रखिए, सदाचरण पूछा गया है। पहला है भरत खंड में समृद्धि, और दूसरा है सदाचरण। तो जो इम्पोर्टेंट है उनको आप देखते चलिए। फिर है राधाचरण गोस्वामी यमलोक की यात्रा, एक निबंध है इनका, महत्वपूर्ण है। राधाचरण गोस्वामी यमलोक की यात्रा। आइए इसके बाद द्विवेदी युग में प्रवेश करते हैं। सन 1900 से 1920, भारतेंदु युग सन 1850 से 1900 तक माना जाता है। तो द्विवेदी युग में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी स्वयं निबंध लेखक, निबंधकार रहे हैं, और इन्होंने लॉर्ड बेकन के निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली से किया है। लॉर्ड बेकन का सबसे पूर्व में मैंने बताया, बेकन अंग्रेजी निबंधकार रहे हैं, अंग्रेजी निबंध के जनक माने जाते हैं लॉर्ड बेकन। तो उनके निबंधों का अनुवाद बेकन विचार रत्नावली से किया है, और बहुत महत्वपूर्ण, कई बार पूछा गया है। अर्थशास्त्र पर लिखा गया निबंध है संपत्ति शास्त्र, किसका है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का। रसज्ज रंजन दूसरा इनका है। महाकवि माघ का प्रभात वर्णन तीसरा। नाट्य शास्त्र, उपन्यास रहस्य, सुतापराधे जनकस्य दंडः, दंडदेव का आत्मनिवेदन, भाषा और व्याकरण, अतीत स्मृति, कालिदास की निरंकुशता। याद रखिए, भाषा और व्याकरण, और महाकवि माघ का प्रभात वर्णन, जो इनके महत्वपूर्ण निबंध हैं। और इनके निबंध संग्रह है रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता, कौटिल्य कुठार और वनिता विलास। ठीक है, तो इसमें प्रमुख है रसज्ञ रंजन, साहित्य सीकर, कालिदास एवं उनकी कविता। 3 को अच्छे से याद कर लीजिए। और फिर अगले हैं बाल मुकुंद गुप्त। इन्होंने द्विवेदी जी के, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के निबंध भाषा और व्याकरण से अनिस्थिरता शब्द को लेकर उनकी आलोचना आत्माराम नाम से की है, आत्माराम छद्म नाम से। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है, आत्माराम छद्म नाम से की है। फिर गुप्त के जवाब में द्विवेदी जी ने सरगौ नरक ठिकाना नाही, सरगौ नरक ठिकाना नाही शीर्षक निबंध से कल्लू अलहित, अलहित माने आल्हा गाने वाले, कल्लू अलहित, अलहित होते हैं जो आल्हा गाते हैं, उन्हें अलहित बोलते हैं गांव में, तो नाम से किया है। फिर बाल मुकुंद गुप्त का जो बहुत प्रसिद्ध निबंध संग्रह है शिव शंभू का चिट्ठा, और इस नाम से तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन को संबोधित करके निबंध लिखा है, शिव शंभू का
चिट्ठा बाल मुकुंद गुप्त। फिर बाल मुकुंद गुप्त के निबंध गुप्त निबंधावली शीर्षक से प्रकाशित हैं, गुप्त निबंधावली। फिर अगला नाम महत्वपूर्ण है, द्विवेदी युग के बहुत महत्वपूर्ण निबंधकार सरदार पूर्ण सिंह। 6 निबंध इन्होंने लिखा और 6 निबंध में अपनी जगह बना ली। यद्यपि साइंस के व्यक्ति थे, विज्ञान से पढ़ाई की थी। और इनका पहला निबंध है आचरण की सभ्यता, जो आपने इंटर में पढ़ा होगा। दूसरा है मजदूरी और प्रेम। तीसरा है सच्ची वीरता, ये छोटी क्लास में चलती है 7वीं 8वीं में। चौथा है पवित्रता। 5वां है कन्यादान। और 6वां है अमेरिका का मस्त कवि वाल्ट व्हिटमैन। फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी के 2 निबंध महत्वपूर्ण है, पूछे गए हैं कई बार। कछुआ धर्म मारे से मोहि कुठाओ, मारे से मोहि कुठाओ। कछुआ धर्म मारे से मोहि कुठाओ, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। ठीक है। फिर देखिए पॉइंट है आंख कान नाक शीर्षक से निबंध बालकृष्ण भट्ट ने भी लिखे हैं। इसके अतिरिक्त किसने लिखे हैं? पहले जैसे अभी सीखा आपने, बिल्कुल पंडित प्रताप नारायण मिश्र ने। देखिए द्विवेदी युग के अन्य महत्वपूर्ण निबंधकार ये हैं। माधव प्रसाद मिश्र, जिनका निबंध है रामलीला, परीक्षा, क्षमा, धृति, सब मिट्टी हो गया। ठीक है, ढंग से पढ़िए, कहीं सब मिट्टी ना हो जाए, सफलता लेनी है। गोविंद नारायण मिश्र, अगला नाम है प्राकृत विचार और विभक्ति विचार। और गोविंद नारायण मिश्र ने जो विवाद चल रहा था महावीर प्रसाद द्विवेदी और बाल मुकुंद गुप्त के बीच, बाल मुकुंद गुप्त ने आत्माराम छद्म नाम से निंदा की थी अनिस्थिरता शब्द को लेकर के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की। तो गोविंद नारायण मिश्र ने महावीर और बाल मुकुंद गुप्त के मध्य अनिस्थिरता शब्द को लेकर चलने वाले विवाद में आत्माराम की टेंटें निबंध में द्विवेदी जी का पक्ष लिया। ठीक है, ये गोविंद नारायण मिश्र। फिर अगला नाम है मिश्र बंधु। पुष्पांजलि और सुमनांजलि 2 निबंध है इनके, पुष्पांजलि सुमनांजलि। निबंध तो और है लेकिन हमने यहाँ 2 ही लिखा है। बाबू श्याम सुंदर दास के साहित्य की विशेषताएं पढ़ा होगा, इंटर की क्लास में नहीं पढ़ा होगा तो जान लीजिए। साहित्य की विशेषताएं, समाज और साहित्य, कर्तव्य और सभ्यता, 3 निबंध हैं इनके। फिर आचार्य शुक्ल ने गोविंद नारायण मिश्र के गद्य को सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। ठीक है, सायास अनुप्रास में गुथे शब्द गुच्छों का अटाला कहा है। आगे आपने सुना ही अभी। फिर आते हैं शुक्ल युग। लेखक शुक्ल युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रमुख निबंधकार हैं और इनके निबंध आपको याद रहने चाहिए। उधर प्रताप नारायण मिश्र और इधर आचार्य शुक्ल, दोनों लोगों के निबंध आपको कंठस्थ होने चाहिए। बहुत बार, अनेक बार टीजीटी पीजीटी में पूछे गए हैं। इन्होंने कहा है कि यदि गद्य कवियों की या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर आगे आचार्य शुक्ल ने चिंतामणि भाग 1 में लिखा है, इस पुस्तक में मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं। यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। पूछा जा सकता है। चिंतामणि भाग 1 में लिखा है कि यह पुस्तक मेरी अंतर यात्रा में पड़ने वाले कुछ प्रदेश हैं और यात्रा के लिए निकलती रही है बुद्धि, पर हृदय को भी साथ लेकर। आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि भाग 1 में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो संकलित निबंध, जिसका संपादन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया सन 1939 ईस्वी में। तो पहला है भाव या मनोविकार। भाव या मनोविकार याद रखिए। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है इसमें से रामचंद्र शुक्ल का निबंध कौन सा नहीं है, तो आपको याद होगा, कंठस्थ होगा, तभी अलग जो सबसे अभिन्न होगा उसे छांट पाएंगे आप। दूसरा है उत्साह करुणा। तीसरा फिर है श्रद्धा और भक्ति। श्रद्धा और भक्ति, लज्जा और ग्लानि, भाव और या मनोविकार, उत्साह, करुणा, घृणा। देखिए, घृणा, लोभ और प्रीति, लज्जा और ग्लानि, याद रखिए, लज्जा, ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध, चार एक साथ याद कर लीजिए।
घृणा, ईर्ष्या, भय, क्रोध। फिर है कविता क्या है, पढ़ा होगा आपने। तुलसी का भक्ति मार्ग, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तुलसी का भक्ति मार्ग 2 बार हो गया, इसे हटाते हैं। और फिर मानस की धर्म भूमि, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद और रसात्मक बोध की विविध रूप। साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, तो ये महत्वपूर्ण है, आप इनको अच्छे से याद करिए। चिंतामणि भाग 2 का संपादन विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा हुआ वर्ष 1945 ईस्वी में, और इसमें भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ही निबंध संकलित हैं। काव्य में प्रकृति दृश्य, काव्य में रहस्यवाद, काव्य में अभिव्यंजनावाद। अगला भाग 3 का संपादन नामवर सिंह ने 1983 में किया। चिंतामणि भाग 4 कुसुम चतुर्वेदी एवं ओम प्रकाश सिंह 1902 से लेकर 1939 तक के कुल 47 निबंध इसमें संकलित हैं, चिंतामणि भाग 4 में। तो ये कुछ अतिरिक्त जानकारी आपको के लिए। फिर चिंतामणि भाग 1 प्रथमता विचार वीथी के नाम से सन 1930 में प्रकाशित हुआ। किस नाम से? विचार वीथी, याद रखिए, विचार वीथी के नाम से। फिर कविता क्या है? निबंध सर्वप्रथम सरस्वती पत्रिका में। किस पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में सन 1909 ईस्वी में। सन 1909 ईस्वी में इसके संपादक कौन थे? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिन्होंने 1903 से इसका संपादन का कार्य संभाला था। आइए शुक्ल युग के और निबंधकार और उनके निबंध देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो निबंध हैं उनसे कुछ सूक्तियां भी पूछ ली जाती हैं। आइए उनका भी अवलोकन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के युग के अन्य महत्वपूर्ण जो निबंधकार हैं उनको देखेंगे। तो देखिए, प्रमुख कथन और सूक्ति है श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। तो श्रद्धा और भक्ति निबंध से ये लिया गया है। फिर श्रद्धा का व्यापार स्थल विस्तृत है और प्रेम का एकांत, ये भी उसी से है। फिर है श्रद्धा, प्रेम में घनत्व तो अधिक है, श्रद्धा में विस्तार, तो श्रद्धा और भक्ति से है। लोभ सामान्योन्मुख होता है, प्रेम विशेषोन्मुख, तो लोभ और वैर से लिया गया है, लोभ और प्रीत से ये। फिर करुणाशील और सात्विकता का संस्थापक भाव है, तो करुणा से लिया गया है। फिर वैर क्रोध का आचार या मुरब्बा है, तो क्रोध से ये लिया गया है। यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण, श्रद्धा और भक्ति। फिर जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति साधना के लिए वाणी जो शब्द विधान करती है उसे कविता कहते हैं। यह कविता क्या है नामक शीर्षक से दिया गया है। फिर अन्य शुक्ल युग के निबंधकार हैं बाबू गुलाब राय, ठलुआ क्लब इंपॉर्टेंट है। मेरी असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण, ठलुआ क्लब, मेरी असफलताएं और मेरे नापिताचार्य। तो 1 2 3, फिर निराश क्यों, और 4। फिर चतुर्सेन शास्त्री का अंतस्थल, अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय, याद रखिए आचार्य चतुर्सेन शास्त्री। अंतस्थल, तरलाग्नि, मरी खाल की हाय। फिर पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, पंचपात्र, कुछ और कुछ, अतीत स्मृति, श्रद्धांजलि के फूल। तो 2 ये महत्वपूर्ण है इनके। 3, फिर शांति प्रिय द्विवेदी, कवि और काव्य, युग और साहित्य, सामयिकी, साकल्य, कवि और काव्य, साकल्य इंपॉर्टेंट है, युग और साहित्य। फिर जयशंकर प्रसाद का एक ही निबंध संग्रह है, काव्य और कला तथा अन्य निबंध। फिर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के, याद रखने में बहुत आसान है, प्रबंध जोड़ते जाए, प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, प्रबंध पद्म, और जितने साथ में प्रबंध के हैं सब पास से ही शुरू, प्रतिमा, प्रतीक्षा, पूर्णिमा, पद्म।
चाबुक और चयन दो चा से है। तो प्रबंध प्रतिमा, प्रबंध प्रतीक्षा, प्रबंध पूर्णिमा, प्रबंध पद्म, चाबुक और चयन। फिर सियाराम शरण गुप्त का है झूठ सच। झूठा सच तो उपन्यास है, किसका? यशपाल का, वो वहां नहीं जानना है। झूठ सच निबंध है सियाराम शरण गुप्त का, याद रखिए। फिर महादेवी वर्मा, बहुत इंपॉर्टेंट, इनके भी निबंध पूछे गए हैं। जैसे शुक्ल जी के महत्वपूर्ण है, महादेवी वर्मा जी के भी। श्रृंखला की कड़ियां 2010 में पूछा गया। ये निबंध है कि नारी की दशा पर किस निबंध में प्रकाश डाला महादेवी वर्मा ने? तो श्रृंखला की कड़ियां, क्षणदा, संभाषण, साहित्यकार की आस्था, भारतीय संस्कृति के स्वर, संकल्पित और विवेचनात्मक गद्य, ये इनके निबंध हैं। अगला नाम है हरिभाव उपाध्याय और इनके निबंध है स्वागत, मनन, बुद्बुद, अंतर्बल, अंतर्ज्योति, सदाचार, धर्म और नीति। याद करने में बहुत आसान। हरिभाव उपाध्याय स्वागत, मनन, बुद्बुद, अंतर्बल, अंतर्ज्योति और उसके बाद सदाचार, धर्म और नीति। जगदीश झा विमा लगना नाम है, तरंगिणी एक ही इनका निबंध है। फिर है राहुल सांकृत्यायन का साहित्य निबंधावली, ठीक है, साहित्य निबंधावली, निबंधों का संकलन है। इसमें फिर वियोगी हरि, तरंगिणी, तरंगिणी यहाँ भी है, तरंगिणी वियोगी हरि का भी है और जगदीश झा विमल का भी है, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अंतर्नाद, पगली, भावना, ठंडे छींटे, मेरी हिमाकत, ये इनके अन्य निबंध हैं। फिर डॉक्टर हरिशंकर शर्मा पिंजरा पोल, पिंजरा पोल, चिड़ियाघर, बेकार, विद्यालय, ये इनके निबंध हैं। अब अगला देखिए 2 पॉइंट हैं। शिवपूजन सहाय को भाषा का जादूगर कहा जाता है। अगर प्रश्न आए कि भाषा का जादूगर किसे कहा जाता है तो आपका उत्तर होगा शिवपूजन सहाय को। फिर अगला है निराला, इन्हें हिंदी भूषण नाम से संबोधित करते थे। निराला जो है शिवपूजन सहाय को हिंदी भूषण की उपाधि से विभूषित किया था निराला जी ने, ठीक है, इस नाम से संबोधित करते थे। तो आपने इस पहले भाग में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और शुक्ल युग के निबंधकारों को और उनके प्रमुख जो निबंध हैं उन्हें सीखा, समझा, स्मरण किया। अब इसके दूसरे भाग में शुक्लोत्तर युग के जो निबंधकार हैं उनका संकलन लेकर के आएंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए।